नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। दोस्तों, मेरी पिछली वीडियो पर काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि उनके इंडोर प्लांट्स जो है वो रिपोर्टिंग के बाद ख़राब हो गए, या फिर उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिनके प्लांट जो है वो कुछ टाइम तक अच्छे चले, उसके बाद जो है वो ख़राब हुए। तो दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूं कि किस तरीके से हम इंडोर प्लांट्स के लिए सॉइल मिक्सचर को तैयार करें। सॉइल मिक्सचर को तैयार करते समय क्या सावधानियां बरतें, रिपोर्ट करते समय क्या सावधानियां बरतें, जिससे हमारे जो इंडोर प्लांट्स हैं वो अच्छे से चलते रहें और कभी भी ख़राब ना हो। तो दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा। साथ ही साथ मेरे वो दोस्त जो मेरी इस वीडियो पे नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। दोस्तों, इंडोर प्लांट के सॉयल मिक्सचर को बनाते समय हमको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे एक प्लांट को चाहिए क्या होता है, मिट्टी के अंदर से उसको अच्छे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, जिनसे उनकी ग्रोथ और उनकी ग्रीनरी बनी रहे। दूसरी चीज़ जो है, ऐसी सॉयल मिक्सचर होनी चाहिए जो मॉइस्चर को होल्ड करके रखे, मतलब नमी जो है वो मिट्टी के अंदर बनी रहे। तीसरी चीज़, जिस मिट्टी के अंदर भी हम अपने प्लांट को लगा रहे हैं, उस मिट्टी की प्लांट पर पकड़ अच्छी होनी चाहिए, जिससे हमारा प्लांट उस मिट्टी के अंदर अच्छे से खड़ा रह सके। साथ ही साथ जो है, मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जिसमें किसी भी तरीके के फंगस का अटैक ना हो हमारे प्लांट्स में, जिससे उनकी रूट्स ख़राब ना हो, क्योंकि अक्सर जो होता है वो प्लांट्स की रूट्स जब ख़राब होती हैं तभी प्लांट हमारा जो है वो मरना शुरू करता है। इसी के साथ दोस्तों, जो हमारे इंडोर प्लांट होते हैं उनको बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग भी नहीं पसंद होती है। उनकी सॉइल मिक्सचर ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर बहुत देर तक जो है एक्स्ट्रा मॉइस्चर होल्ड ना करे। वरना होता क्या है कि उसी एक्स्ट्रा मॉइस्चर के कारण इनकी रूट्स जो होती है वो रूट रॉटिंग का शिकार होती हैं और प्लांट्स जो है वो हमारा मरना शुरू हो जाते हैं। तो इन 3-4 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर हम अपनी प्लांट के लिए सॉइल मिक्सचर को प्रिपेयर करेंगे तो हमारे प्लांट ना कभी मरेंगे, ना ही जो है वो रिपोर्टिंग के बाद खराब हो गए। तो चलिए, बिना देरी करे हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मेरा ड्रेसिना विक्टोरिया का प्लांट रखा हुआ है और आज इसी को मुझको रिपोर्ट करना है। तो दोस्तों, आज अपने इसी विक्टोरिया के प्लांट को रिपोर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर ये सॉइल मिक्सचर तैयार करके रखी हुई है, और इसको मैंने कल शाम को ही तैयार कर लिया था। और इसके अंदर मैंने एक भाग मिट्टी ली है अपने गार्डन से। मेरे गार्डन की मिट्टी बहुत अच्छी है और वहीं से मैं मिट्टी लेकर जो है अक्सर अपने प्लांट के लिए जो है वो सॉइल मिक्सचर प्रिपेयर करते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर है वो सैंड जिसका इस्तेमाल मैं करता हूँ। देखिए, ये वाइट सैंड इस तरीके से है और ये है मेरे गार्डन की सॉइल। रात में बारिश हुई थी तो इस वजह से ये कुछ भीगा हुआ है। और ये कंपोस्ट है, काउडंग कंपोस्ट, जिसका इस्तेमाल मैं करता हूँ। इनको किस तरीके से लेना है, इसके लिए आप करिएगा कि एक अच्छा सा मेजरमेंट आप कोई बर्तन ले लीजिए, और उसी बर्तन से जब आप मेजरमेंट करेंगे तो किसी भी तरीके का जो है वो ये चांस नहीं रहेगा कि सैंड ज़्यादा हो गई, या फिर जो है ये गार्डन सॉइल ज़्यादा हो गई, या फिर कंपोस्ट ज़्यादा हो गया। तो मैं करता का हूँ, मेरे पास एक छोटी सी कटोरी है। मैं उसी कटोरी से जो है अगर 3 कटोरी गार्डन सॉइल लेता हूँ तो 3 कटोरी सैंड और 3 कटोरी जो है वो कंपोस्ट भी ले लेता हूँ। तो इस तरीके से जब सॉइल मिक्सचर प्रिपेयर होती है तो उसमें किसी भी चीज़ के कम ज़्यादा होने के चांसेस नहीं रहते हैं और बहुत ही अच्छी सी बैलेंस सॉइल बनकर तैयार हो जाती है। आप जो है इंडोर प्लांट को रिपोर्ट करते समय काउडंग कंपोस्ट की जगह पे वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं, या फिर किचन वेस्ट कंपोस्ट आपके पास है तो वो भी ले सकते हैं, या फिर कोई अदर कंपोस्ट। मैंने वाइट वाली सैंड ली है। अगर आपको ये वाइट सैंड नहीं मिलती है तो कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाली जो सैंड होती है, कुछ रेडिश कलर की, थोड़ी मोटी भी होती है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अंदर भी मैंने उसका भी इस्तेमाल करके अपने एडेनियम वगैरह को रिपोर्ट किया है, तो उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो सैंड लेनी है आपको और बराबर मात्रा में ही आपको कंपोस्ट लेनी है। और मैं अपने कंपोस्ट के बारे में बात अगर करूं तो काउडंग कंपोस्ट का यूज मैं मैक्सिमम करता हूं, वरना आजकल मेरे पास जो है किचन वेस्ट से तैयार जो मैंने कंपोस्ट तैयार किया था और बहुत ही अच्छी कंपोस्ट तैयार हुई है। उसके अंदर मैंने हर तरीके के सब्जियों के छिलके और जितने भी पत्ते वगैरह निकलते थे मेरे गार्डन से उनको भी डाल रखा था, और साथ ही साथ जो है अंडे वगैरह के छिलके भी उसके अंदर पड़े हुए थे। तो इस तरीके से जो है एक भाग मिट्टी, एक भाग रेत और एक भाग कंपोस्ट लेकर मैंने यहाँ पर सॉइल मिक्सचर को रेडी किया है। आप अगर चाहें तो अगर आपको नहीं मिल पाती है गार्डन सॉयल तो आप कोकोपीट का इस्तेमाल उसकी जगह पे कर सकते हैं इंडोर प्लांट को रिपोर्ट करते समय। तो आपको वहाँ पर 35% कोकोपीट, 35% सैंड और
सिर्फ 30% कंपोस्ट लेना है, क्योंकि कोकोपीट जो होती है वो एक्स्ट्रा मॉइस्चर को होल्ड करती है, और इस वजह से जो है अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में कोकोपीट और कंपोस्ट दोनों बनी रहेंगी तो एक्स्ट्रा मॉइस्चर आपके पॉट के अंदर खड़ा होगा और उससे आपका प्लांट जो है वो रूट रॉटिंग का शिकार होगा। तो आप ऐसा अगर कोकोपीट को लेकर गार्डन सॉइल की जगह पर सॉइल मिक्सचर तैयार करते हैं तो आप 35 और 30 का रेशियो लीजिए, जिसमें आप 30% सिर्फ कंपोस्ट मिक्स कीजिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके पास कोकोपीट उपलब्ध हो तो कोकोपीट के साथ जो है सॉइल मिक्सचर को तैयार कीजिए। उसके अंदर जो है आप गार्डन सॉइल और कोकोपीट को हाफ हाफ कर लीजिए। मतलब जो मैंने अभी आप यहाँ पर सॉइल मिक्सचर तैयार किया है, 1 भाग मिट्टी, 1 भाग रेत और 1 भाग कंपोस्ट का, उसमें आप जो 1 भाग मिट्टी लेते हैं उसमें हाफ हाफ जो है आप कोकोपीट और गार्डन सॉइल को कर लीजिए। उससे भी बहुत अच्छा सॉइल मिक्सचर तैयार होगा। हालांकि जो इस तरीके से तैयार होता है ये सॉइल मिक्सचर, ये बहुत ही सेफ होता है और बहुत ही अच्छा होता है। अभी मैं इसके अंदर जो है वो शार्प का फंगिसाइड भी इस्तेमाल करता हूँ। जितने भी इंडोर प्लांट होते हैं जो कि इंडोर रखना होता है तो उसमें चींटियाँ वगैरह भी घुसती रहती हैं और कुछ कीड़े वगैरह भी घुस के जो है वो रहने लगते हैं, और इसके अलावा भी किसी भी तरीके का फंगस वगैरह रूट में लगने लगता है। तो उसके लिए अगर आप फंगिसाइड का इस्तेमाल करेंगे तो ये गुंजाइश भी कम हो जाएंगी। ये साफ के फंगिसाइड का इस्तेमाल जो है करता हूँ मैं। इसकी बड़ी पैकेट भी आती है, हालांकि ये छोटी पैकेट मैंने ले रखी है। तो इस तरीके से जो है एक अंदाजन जो है आप इसके अंदर डाल दीजिए। लगभग ये 10 इंच के पॉट के लिए सॉइल मिक्सचर तैयार किया है मैंने, तो इसी हिसाब से जो है इसके अंदर डालकर अच्छे से इसको इसके अंदर मिक्स कर देना है। अब दोस्तों, ये जो हमने कंपोस्ट ले रखी थी और अच्छी सी गार्डन की मिट्टी है हमारी, इनसे बहुत ही अच्छी मात्रा में जो है न्यूट्रिएंट्स हमारे प्लांट को मिलेंगे, जिससे उनको ग्रोथ और अपनी जो ग्रीनरी है उसको मेंटेन रखने में मदद मिलेगी। इसके अलावा ये जो सैंड का इस्तेमाल हम करते हैं, ये हमारी मिट्टी जो हमारा जो प्लांट है उसको मिट्टी के अंदर अच्छे से पकड़ के रखेगी, उसको खड़े होने में मजबूती देगी। और यहाँ पर जो हमने ये फंगिसाइड का इस्तेमाल किया है, इससे किसी भी तरीके का फंगस जो है हमारी मिट्टी के अंदर नहीं लगेगा। तो इसी तरीके से जो है वो सॉइल मिक्सचर को तैयार कीजिए। और ये जो मिट्टी हमने 1 भाग पूरी ले रखी है, और या फिर मैंने आपको बताया कि आप इसकी जगह पे कोकोपीट ले सकते हैं या हाफ गार्डन सॉइल हाफ कोकोपीट ले सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छे से मॉइस्चर को होल्ड करके भी रखेगी। और तो यहाँ पर आपका ये जो 3 उद्देश्य था, तीनों पूरा हुआ कि मॉइस्चर भी होल्ड होके रहे, अच्छा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिले, और प्लांट की मिट्टी की जो है वो प्लांट पर पकड़ भी मजबूत रहे। चौथी चीज़ जो है वो ये है कि हमारी जो सॉइल मिक्सचर होनी चाहिए वो बेल्डेन होनी चाहिए। जब हम 1 भाग मिट्टी, 1 भाग रेत और 1 भाग कंपोस्ट मिलाकर इस तरीके से सॉइल मिक्सचर को तैयार करेंगे तो बहुत ही अच्छी वेल्डेन सॉइल तैयार होगी, जिससे किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा वाटर खड़ा होने का चांस नहीं रहेगा और हमारा प्लांट जो है वो अच्छे से चलता रहेगा। तो दोस्तों, ये रहा इंडोर प्लांट को रिपोर्ट करने का तरीका। और इस तरीके से जब हम अपने प्लांट को रिपोर्ट करेंगे तो ना ही हमारे प्लांट रिपोर्टिंग के बाद ख़राब होंगे और ना ही जो है वो कुछ टाइम के चलने के बाद ख़राब होंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही किसी नई वीडियो नए अपडेट के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।